हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पास एकेडमी। स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो में कुल 20 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। उसी 10 सेकेंड के अंदर आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सबमिट करेंगे। और जो 20 प्रश्न रहेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से कुछ प्रश्न एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं, तो इसीलिए वीडियो फुल वॉच करें, पूरा वीडियो देखें, तभी मज़ा आने वाला है। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे और आप लोग मज़े से पढ़ाई करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, नीति आयोग का सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो आपका समय शुरू होता है, आंसर दीजिए आप लोग। तो आपका समय समाप्त हुआ। इसमें आपका सही रहेगा भारत के राष्ट्रपति। तो इसी के साथ हम आप लोगों को बताना चाहेंगे जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है उसके सदस्य कौन कौन से होते हैं। तो प्रधानमंत्री सहित सभी केंद्रीय मंत्री या कह सकते हैं मंत्रिमंडल राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। नीति आयोग के सभी सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक भी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। तो इसमें आपका यही सही रहेगा कि भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो आपका ऑप्शन है समानुपाती कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर, ह्रासमान कर। समय शुरू होता है। तो क्या सही रहेगा इसमें? आपका समय समाप्त हुआ है। इसमें आपका रहेगा ऑप्शन 2 सही, प्रगतिशील कर। ठीक है। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3 है, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? निर्माता पर, विश्व अर्थव्यवस्था पर, उपभोक्ता पर, बिचौलिया पर। तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो समय समाप्त हुआ। तो क्या इसमें सही रहेगा? निर्माता पर। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन एकदम, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन में एकदम दिख रहा है आंसर। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? तो जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु हो, उसकी आपूर्ति कब होगी? जब उसका निर्माण क्या है? अत्यधिक होगा, अर्थात उत्पादन अत्यधिक होगा। ना कि उपभोक्ता मतलब उसको ख़त्म करेंगे तब फिर आपूर्ति होगी, या बिचौलिया के माध्यम से, या विश्व अर्थव्यवस्था। ये तीनों ऑप्शन आपके संबंधित ही नहीं है क्वेश्चन से। आपका निर्माता पूरी तरह से क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए निर्माता आपका सही होगा। ठीक है, समझ में आया? तो एक लाइक कर दीजिए तुरंत। आगे आपका आता है, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक या जनक कौन थे? तो आपका ऑप्शन है F.W. टेलर, मैक्स वेबर, एल्टन मेयो, हर्बर्ट साइमन। समय स्टार्ट होता है। तो समय समाप्त हुआ। तो क्या सही रहेगा इसमें? इसमें आपका सही रहेगा मैक्स वेबर। ठीक है, जर्मन के थे ये, याद रखना साथ में अभी। तो आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? आपका समय स्टार्ट होता है। तो आपका समय समाप्त होने को है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन 3 वाला सही रहेगा, सी वाला, 1945। ठीक है,
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। आपका आता है अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो आपका है शेख मुबारक, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आपका समय स्टार्ट होता है। तो आपका समय समाप्त हुआ है, तो इसमें आपका सही रहेगा शेख मुबारक। ठीक है। अबुल फजल की एक महत्वपूर्ण रचना है अकबरनामा। ठीक है, ये अकबर की आत्मकथा है। आगे आपका आता है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो आपका समय स्टार्ट होता है। तो समय आपका समाप्त हुआ, तो इसमें आपका सही रहेगा 1789 में। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई थी। आगे आपका आता है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि, आनंद मठ, इंडियन पीपल्स, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन। आपका समय स्टार्ट होता है। तो समय समाप्त हुआ, इसमें आपका सही रहेगा आनंद मठ। ठीक है, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। आगे आपका आता है जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो आपका ऑप्शन है क्यूलेक्स, एडिस, एनाफिलिस, क्यूलिसीटा। आपका समय शुरू होता है। तो समय समाप्त हुआ आपका, इसमें सही रहेगा एडीज मच्छर। ठीक है। आगे आपका आता है जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है? अर्थात जड़ का जो आवरण होता है वह किससे उत्पन्न होता है? आपका ऑप्शन है डर्मेटोजन, कैलिप्ट्रोजन, प्रोटोडर्म, हिस्टोजन। तो समय स्टार्ट होता है। क्या सही रहेगा इसमें? इसमें आपका सही रहेगा कैलिप्ट्रोजन। ठीक है। आगे आपका आता है विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? तो ऑप्शन है उत्तरी शोषक, पश्चिमी शोषक, दक्षिणी शोषक, क्लोनिंग। समय स्टार्ट हुआ आपका। तो क्या सही रहेगा इसमें? इसमें आपका सही रहेगा पश्चिमी शोषक। ठीक है। आगे आपका आता है गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? अंतरावस्था में, पूर्वावस्था में, मध्यावस्था में, जाइगोटीन में। तो आपका समय शुरू होता है। समय आपका समाप्त हुआ, तो इसमें आपका सही रहेगा मध्यावस्था। ठीक है। कुछ सूत्रों की आकृति एकदम स्पष्ट रूप से कब हम पहचान सकते हैं या कब उसका अध्ययन कर सकते हैं? तो मध्यावस्था में अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। आगे आपका आता है क्यूरी किसकी यूनिट है? तो ऑप्शन है रेडियोधर्मी, गामा किरणों की ऊर्जा, गामा किरणों की तीव्रता, कार्यफलन। आपका समय शुरू होता है। तो इसमें आपका सही रहेगा रेडियोधर्मी। ठीक है। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 है। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आप लोग देखे होंगे जो ऑफिस में, कहीं कहीं कॉलेज में, स्कूल में भी अग्निशमन रखा रहता है, सिलेंडर की तरह रहता है। तो उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? अब ऑप्शन दिया हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मार्स गैस। तो आपका समय शुरू होता है। तो आपका समय समाप्त हुआ, तो इसमें आपका सही रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ऐसे ही कुछ क्वेश्चन रहते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन भी रहते हैं, एग्जाम में हम लोग छोड़कर चले जाते हैं।
तो सब यहाँ पर क्लियर किया जाएगा ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो छूटे ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही मज़ा आने वाला है और आपको ऐसे ऐसे अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी और आप लोग ऐसे पढ़ाई करते रहेंगे। तो आगे आपका है क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट, सोडियम सिलिकेट। तो आपका समय शुरू होता है। तो इसमें क्या सही रहेगा? समय आपका समाप्त हुआ। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, सोडियम सिलिकेट। ठीक है दोस्तों, आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16 है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? तो इसमें आपका ऑप्शन है अरावली, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। समय शुरू होता है आपका। तो समय समाप्त हुआ। इसमें आपका सही रहेगा पश्चिमी घाट। ठीक है, आगे आपका आता है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? चीन है, यूएसए है, भारत है, फ्रांस है। आपका समय शुरू होता है। तो आपका समय समाप्त हुआ। इसमें आपका सही रहेगा भारत। ठीक है, ये तो कभी नहीं भूलोगे क्योंकि अपने कंट्री में होता है थोरियम। आगे आपका है शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो आपका समय शुरू होता है। सितार है, बांसुरी है, संतूर है, तबला है। क्या सही है आप लोग बताएंगे? तो इसमें आपका सही रहेगा संतूर। ठीक है, आगे आपका आता है निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लेड रनर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन हुसैन बोल्ट, ऑस्कर, कार्ल पिटोरियस, कार्ल लुइस, बेन जॉनसन। समय शुरू होता है। तो आपका समय समाप्त हुआ। तो इसमें आपका सही रहेगा ऑस्कर कार्ल पिटोरियस। ये कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के धावक थे ये, और इनके पैर नहीं थे, अर्थात घुटनों के नीचे के पैर इनके नहीं थे। ये कृत्रिम पैर के द्वारा दौड़ते थे और कृत्रिम पैर के द्वारा दौड़ने वाले सबसे तेज़ धावक थे ये। ठीक है, बिना पैरों के दौड़ने वाले सबसे तेज़ धावक थे ऑस्कर कार्ल पिटोरियस। इनको याद रखना। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आता है गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? तो आपका पूरा ऑप्शन, एक मिनट, ये रहा। ठीक है, इसका आप लोग आंसर देंगे। ऑप्शन है फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कार्टेल रेस्ट्रिक्शन एक्ट। तो आपका समय शुरू होता है। तो आपका समय समाप्त हुआ। तो इसमें आपका सही रहेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो एक लाइक तो बनता ही है। एक लाइक सब लोग, डबल लाइक नहीं, बस एक लाइक चाहिए। और एक बार सब्सक्राइब भी कर दें सब लोग, बस केवल एक बार सब्सक्राइब कर दें जितने लोग देख रहे हैं सब लोग। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है यदि वीडियो पसंद आ गया, जिससे आपको फिर से इसी तरह से अच्छी वीडियो मिलती रहे। और आप लोग अब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। मान लीजिए आपका कल ही एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, कितना सही कर सकते हैं और आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो ये सब आप इस टेस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा।
बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।